तो मसलकी में सब लोग हैं ना भाई, हम लोग भी मसलक को मानने वाले हैं, अब तब तो किसी एक फर्द के अगर लिए पूरे जमात को गाली बकेंगे आप? आपका अकीदा है कि गरीब नवाज सरकार ने कुछ भी नहीं किया है, तो आप भी इस गाली में आ गए। अगर आपका नहीं अकीदा है नहीं, कि गरीब नवाज सरकार ने 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ाया है, तो आप नहीं आए उसके अंदर। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आपका मेरा अकीदा कीदा क्या है? आपको पता है क्या? मेरा कीदा आपको पता है, तो बताइए ना। बस बात खत्म। फिर आप क्यों अपने नहीं नहीं, ऊपर ले तो रहे हैं उसको? आपने तो आप उसको आपने अपने ऊपर क्यों नहीं ले नहीं, रहे हैं? आपने मसलकी क्यों लिखा? मुझे से बात पे एतराज है ना भाई साहब। मैं अच्छा मसलकी, सुन लीजिए। वो मसलकी तो मैं उसको मसलकी ही अच्छा लिखूंगा आप ना। ये बता दो, आप बता दो, कोई अगर गैर मुस्लिम लिखता है कि मुसलमान हरामी चोर है, तो उससे आपको तकलीफ पहुंचेगा नहीं? आप मुझे बताए ना अब भाई। वो मुसलमान अगर कह रहा है, अगर वो तो उसमें सारे मुसलमान जोड़ मेरी हो बात जाएंगे ना सुनो, भाई। मेरी बात सुनो। जी अगर जी बोले। वो अगर आपके हिसाब से हिंदू कह रहा है, तो उसको नॉलेज नहीं है, उसको पता नहीं है। मगर ये तो स्टेज से बयान दे रहा है ना, और मसलकी मुल्ला ही अच्छा बयान दे भाई रहा है सुनिए, ना, कोई सुनो दूसरा ना, तो नहीं दे रहा है जिसने ना। जिसने दिया है उसने उस फर्द का नाम लेके आप बोलो, उसके मैंने फोन पे बात करो। उस फर्द का मैंने नाम लिया, आप सुने नहीं? नहीं मुफ्ती नाम नहीं, हसन मगर रजा। आपने, नहीं ठीक है, आपने थंबनेल में लिखा है मसलकी हरामी, और ये वो क्या हुआ, गाली का अल्फाज से तुम लोग पास सिर्फ फतावा रजवा शरीफ है, मतलब क्या हाँ, मतलब वो है? तो तो फतावा वो जो रजवा क्या बताएगा बताइए वही ना। बोलेंगे ना, कि दूसरी कोई बात बोलेंगे। अरे तो आप एक फर्द से बात करो ना भाई, उनसे फोन पे बात करो, आप उनसे ये करो, मगर आप पूरे है ना मगर मसलक को आपने लिखा है मेरी थंबनेल में बात ना नहीं भाई समझे। साहब। हर मतलब 90% मसलकी आज यही कर रहा है ना। अच्छा आप क्या करें बताइए ना, आपने दिन के लिए आप अपने ऊपर क्या क्यों किया ले रहे बताओ, हैं आप उसको? लोग क्या करें अच्छा बताइए। मेरी एक बात बताओ, आपका अकीदा क्या है गरीब नवाज के ताल्लुक से? 90 लाख आप लोग लोगों को बताइए, कलमा आप पढ़ाया लोग है कि नहीं? इसका सवाल का जवाब दो। मुझे क्या अकीदा है आपका इस? मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, मगर उन्होंने आज जो भी हिंदुस्तान में दिन है, हाँ, हिंदुस्तान में पाकिस्तान में, सब उन्हीं के सदक़े में है। है ठीक ना, है, हम लोग आज मुसलमान उन्हीं के सदक़े में है ना। है ना। अब मेरी बात सुनो, हम्म। मेरी बात सुनो। उसने हाँ। उसने जो बुक्स में बोलते बोलते चले आए, लास्ट में वो आ गया 50,000 पे। हम्म। कितने पे आ गया? नहीं ठीक है, वो है ना, वो बोला है, मगर वो अच्छा, वो आपका गलत थंबनेल बोला में कि लिखा सही हुआ है ना बोला? भाई। आपको उसकी बात अच्छी लगी क्या? नहीं गलत है वो। गलत बोला ना। तो मेरा हम्म। यही बोलने मतलब, अगर आप गलत बात का विरोध कर रहे हैं, तो आप उसमें आते ही नहीं है। अरे भाई अच्छा, तो हाँ। दूसरी चीज, एक मुफ्ती ने हम्म। फट से नारा रोक दिया कि कुल्ले हम्म। ईमान नारे हैदरी नहीं है। वो गलत बोला कि सही बोला उसने? तो ये कुल्ली ईमान से मुराद क्या है, आप बताएं, अब आप क्या मुराद लेते हैं कुल्ली ईमान मतलब? मतलब आप बताओ ना क्या कुल्ले से मतलब, ईमान बताओ नारे ना। हैदरी का नारा गलत है कि सही है? नहीं नहीं, कुल्ली ईमान से क्या मतलब है, मैं मुझे ये मैं समझाओ ना। आप मेरी बात सुनो। हाँ। कुल्ले ईमान का नारा सही है गलत है, आपके नजदीक नहीं नहीं, कैसा है? अब मुझे बताओ ना, कुल्ले ईमान से क्या मतलब, मुझे नहीं पता, बताओ ना। नहीं उसके पता बारे तो में जानकारी मुझे तो नहीं है ना। नहीं है तो मैं आपको जानकारी दे देता हूँ ना। हाँ जानकारी ले लो बताइए ना, ना, अपने ऊपर अब मत लिया बताइए करो ना। सारी बातें। हाँ हाँ बोलिए ना। जंग खंदक में जब अल्लाह के रसूल ने मौला अली अलैहि सलाम को भेजा उमर इब्ने हम्म। अब्द से लड़ने के लिए, तो अल्लाह हाँ के रसूल ने कहा आज कुल्ले कुफ्र की लड़ाई कुल्ले ईमान से। हाँ ठीक है, तो मतलब अल्लाह के रसूल ने अली को एक तरफ कुल्ले कुफ्र, ईमान एक कहा। तरफ अमन, हाँ ठीक है। पूरा जुमला सुन लो, पूरा जुमला सुन लो। एक तरफ हम्म। कुल्ले कुफ्र है, एक तरफ कुल्ले ईमान है। आज हाँ आज कुल्ले कुफ्र की लड़ाई कुल्ले ईमान से। या हाँ अल्लाह, ठीक है। अली की जीत मेरी जीत, अली की जीत तेरी जीत। ठीक है। हाँ, तो अली कुल्ले ईमान है, ये अल्लाह के रसूल ने कहा है, तो इसमें बुग्ज वाली बात कहाँ से हम्म। आ गई? देखिए कुछ बात आप लोग ऐसा बोलते हैं ना जिसमें आवाम अरे गुमराह हो जाएगी मैं ना। हदीस बोल रहा अभी हूँ। नहीं सुनिए ना, सुनिए मैं ना। ये हदीस बोल बाबा रहा हूँ, जान हदीस सुनिए का ना। आप इनकार कर अभी रहे आप हो। तो सुनिए ना, नहीं नहीं, आप सुनिए ना। हदीस का इनकार कर रहे हो। मेरा क्या बोलना, मैं ये हदीस अरे बोल रहा हूँ, मैं किसी मुल्ला मौलवी की अरे भाई किताब ठीक नहीं है, तो सुना रहा हूँ आपको। मैं आपकी बात को मान रहा हूँ। हाँ, तो अब ऐसा बोलो ना, मैं मान सुनिए रहा ना। हूँ। पहले हाँ एक हाँ, बात तो नहीं नहीं क्लियर सुनिए कर ना, लो। नहीं आप सुनिए ना। बोलिए, आप हाँ, बोलिए, आप अभी क्या बोलिए। है कि ये आपका एक बयान आया था 2-3 दिन पहले, ये हाँ, हबीबुर रहमान के साथ में है ना। हाँ, तो हाँ। उसमें एक अल्फाज आपने कहा कि अगर पूरी उम्मत अगर मौला ये मौला अली की मौला मोहब्बत की में जमा हो मोहब्बत में जाती जमा तो हो जाती तो अल्लाह अल्लाह जहन्नम को जहन्नम नहीं बनाता। ये तो हदीस है। हाँ तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, अगर कोई गैर मुस्लिम है वो अगर हज़रत अली से मोहब्बत करता है, तो क्या आपके हिसाब से वो ईमान वाला वो हो जाएगा? अरे अब यही तो आप लोग, ये असल में आप अल्लाह पाक आपको पहले तो मसलक से बाहर निकाले। अली की मोहब्बत में जमा होने का मतलब ही कि ईमान, मोमिन, नहीं नहीं, तो आप बोले सिर्फ अली की मोमिन। मोहब्बत। तो हाँ, आज मान लीजिए ये बहुत अल्लाह के सारे, सुनिए रसूल की ना, हदीस है, ये अल्लाह सुनिए के ना, रसूल की हदीस सुनिए है। ना। अच्छा आपको बताइए। इस बात का इनकार है क्या? क्या चीज़? ये हदीस मैंने आपको सुनाया, जो आपने सुना उस दिन, ये तो अल्लाह के रसूल की हाँ। हदीस है। और वो भी अब ऐसे अहले सुन्नत के आलिम ने अरे लिखी भाई है, अल्लामा फिरदौसी ने लिखी है कि अली की हाँ मोहब्बत में अगर देखिए लोग जमा ईमान हो में, जाते तो अल्लाह जहन्नम ही नहीं खलक करता। तो इस बात पे आपको क्या एतराज है? अली का बुग़्ज़ मैं क्या कहाँ बोल चुप रहा रहा हूँ, है? अंदर कहीं तकलीफ दे रहा है मौला मैं अली की नहीं मोहब्बत? नहीं, मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि ईमान के लिए जो है ना, हाँ, जरूरियात दिन के साथ में प्लस में है हज़रत अली की भी मोहब्बत, वो प्लस में है, आप सिर्फ उसी को प्लस बनाते का। हैं तो आपके। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, हाँ ठंडे दिमाग से मेरी बात सुनो। नहीं, चौदह मैं सौ बिल्कुल, चौदह मैं सौ बिल्कुल साल इत्मीनान से हूँ, आप बोलो। 1400 साल से सहाबा की मोहब्बत बताई गई।
उस पे किसी ने एतराज नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मोमिन साहब हमारे सर के ताज हैं। अल्लाह पाक जिस तरीके से अहले बैत से मोहब्बत अता करे उसी तरीके से सहाबा से भी मोहब्बत अता करे। मगर अगर जो 1400 सालों में अहले सुन्नत वल जमात से दूर कर दिया गया, ये 100 सालों में जो अब आवाज नहीं आ रही है आपको? ये टावर लगता नहीं क्या? आवाज नहीं आ रही है आपको? हेलो, आवाज आई? आवाज आ रही है आपको? हेलो। जब 1400 सालों से साहबा की मोहब्बत बताई गई तो हमने लब्बैक कहा, तमाम मोमिन साहबा को अपने सर का ताज माना। आज जब हम अहले बैत बता रहे हैं, पंजतन पाक बता रहे हैं, 12 इमाम बता रहे हैं, नबी की आल बता रहे हैं, जिनकी मोहब्बत ही जन्नत की निशानी है, नमाज में जिन पर दरूद न पढ़ो तो नमाज नहीं होती, तो उनकी मोहब्बत बताने में आज शियत, राबजियत, मुनाफिकत सब आ गई। कितना बुग़्ज़ है अली से, उनकी औलादों से, नबी के बच्चों से। ये आप देखिए, जुल्म किया तो उस पर लानत खुद ही पहुंच जाएगी जिसने जुल्म किया सैयदा था। जी जी, मगर हजरत बात है कि जी मगर बात है कि मामला आवाम में क्लियर होना चाहिए ना हजरत, जैसे कि ये मामला क्लियर नहीं हो पा रहा है ना, मतलब कि आखिर लोग अभी देखो इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं क्लियर करने की, बहुत जल्द इस मंजिल हम पे आ जाएगी बात। जी बात ऐसा है ना कि एक ये पीर साहब मौलाई के, ये बम्बई के हैं, सैयद अब्दुल रशीद उस बाबा जानापुर, उनको जानते हो? जब यहाँ मुझसे बात कर लिया और उसको जब जवाब मिल गया, फिर ये भाग कर गया किसी दूसरे के पास बात करने के लिए, मेरा वहाँ नाम बताने लगा। बहरहाल ऐसे मुनाफिकों से होशियार रहें जो चारों तरफ बात करके रिकॉर्डिंग करके डालते रहते हैं, है ना, और इनके सीने में सिवाय अहले बैत अलैहिस्सलाम के बुक्स के और कुछ भी नहीं है, पंजतन पाक के बुक्स के अलावा कुछ भी नहीं है। मौला अली की मोहब्बत इनको हजम नहीं हो रही है। बोलता ये प्लस पॉइंट है अली की मोहब्बत, जबकि अल्लाह के रसूल की हदीस है कि अली का जिक्र इबादत है, अली का जिक्र इबादत है, अली के चेहरे को देखना इबादत है, पंजतन पाक की मोहब्बत इबादत है। अल्लाह के रसूल की जब हदीस है अली को देखना इबादत है, अली का जिक्र इबादत है, तो ये प्लस पॉइंट में लेकर आ गया। अरे ये गधों को ये नहीं मालूम है कि बिना इन पर दरूद पढ़े नमाज नहीं होती है। तो जो इनके सीनों में बुक्स अहले बैत अलैहिस्सलाम का डाला जा रहा है, ये सिर्फ इसलिए डाला जा रहा है कि लोगों को यजीदी मरवानी बना सके, अहले बैत अलैहिस्सलाम से दूर कर सकें, पंजतन पाक से दूर कर सकें। तो ऐसे जो कॉल करने वाले मुनाफिक आए उनसे होशियार रहें और ये देखें कि आपका कॉल रिकॉर्ड करके कहाँ कहाँ पहुँचा रहे हैं। बाकी रह गया अल्लाह उसका रसूल बेहतर जानता है कि अहले बैत अलैहिस्सलाम का कौन काम सच्चे दिल से कर रहा है, कौन लोगों से मुनाजरे के नाम पे पैसा जमा करवा रहा है, कौन लूट मार कर रहा है, कौन मदरसों के नाम पे पैसा लेके भागा हुआ है। अल्लाह बेहतर जानता है। बस मैं यही एक दुआ करूंगा कि अल्लाह सैयदा के सदके हमसे खालिस अहले बैत अलैहिस्सलाम के सच्चे दीन का काम ले, मौलाइयत का काम ले, हुसैनियत का काम ले, लोगों को ठगने से, लूटने से अल्लाह बचाए, हराम खाने से बचाए, अल्लाह हराम माल जमा करने से बचाए, अल्लाह रिस्क को पाक रखे, अल्लाह रोजियों को पाक रखे, अल्लाह हमसे वो काम ले जो अल्लाह ने औलिया अल्लाह से लिया, अल्लाह हमसे दीन हुसैन का काम ले, पंजतन पाक अलैहिस्सलाम के सच्चे दीन का काम ले, अल्लाह मुनाफिकों के शर से बचाए, हासिदों के हसद से बचाए। अल्लाह ताला तमाम मौलाइयों को, तमाम हुसैनियों को जो नेक हैं, वाकई में पंजतन पाक की मोहब्बत में मौलाइयत का, हुसैनियत का काम कर रहे हैं, चाहे जिस सिलसिले से हों, तमाम ताजेदार सिलसिले वालों के लिए मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको मिलजुल के रह के आपस में एक होकर दीन हुसैन अलैहिस्सलाम का काम करने की तौफीक अता फरमाए। और मौलाइयों में जो यजीदी हैं, मरवानी हैं, जो नकली हुसैनी बनकर आए हुए, जिनका काम है सिर्फ पैसा कमाना, लोगों को लूटना, उनके माल को किसी तरीके से जमा कर लेना, अल्लाह ताला उनसे हम सब की हिफाजत करे। अल्लाह पाक सच्चे हुसैनी मौलाइयों के साथ